हरिः ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आप ही के चैनल विकी वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन बाल गोपाल जी की सन्निधि, राधा मदन गोपाल जी की सन्निधि मैं ठाकुर जी का दास राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार पुनः। और गत दिनों से श्रीमद् भागवत की बृहद श्रृंखला चली हुई है। श्रीमद् भागवत का मूल लेकर हम चले हुए हैं। प्रत्येक श्लोक के, प्रत्येक अर्धाली के, प्रत्येक अक्षरांश का अर्थ लेकर हम चले हुए हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की जो मुख्य पुस्तक आती है उसको लेकर हम चले हुए हैं। वैसे तो श्रीमद् भागवत की अनेकों टीकाएं लिखी हैं। जितने भी विद्वान हुए उन्होंने अपने अपने हृदय के अनुसार विचार व्यक्त किए और भागवत की टीका लिख दी। लेकिन हम वह लेकर चले हैं जो मूल हैं, जहाँ से हम पढ़े हैं। हाँ, हमारे गुरुजी ने हमको जो भागवत पढ़ाई तो गीता प्रेस गोरखपुर की ही जो मूल पोथी है वह लेके हमको अध्ययन कराया। तो आप सभी से भी मैंने पिछली वीडियो में भी प्रार्थना की थी कि यदि आपके घर में भागवत जी विद्यमान हैं तो उन भागवत जी को आप खोल लेवें, पोथी को, उससे आपके पुराण की जागृति हो जाएगी। और मेरे साथ मिलकर एक एक श्लोक का आप भी पाठ भव समय निकाल कर तो आपको भी पूर्ण पुण्य लाभ की प्राप्ति होगी। श्रीमद् भागवत परमहंसों की संगीता है, कलिकाल में भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। और श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही श्री विग्रह है। जब तक हम जितनी देर भागवत से जुड़े रहते हैं मानो श्री कृष्ण से जुड़े हैं। भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। जितनी देर हम कथा सुन रहे हैं या पाठ कर रहे हैं या श्रवण कर रहे हैं, मानो उतनी देर हम भगवान से जुड़े हुए हैं, हम भगवान से ही प्लस हैं। हाँ, तो इसलिए यदि घर में पोथी विद्यमान है, विराजमान है, तो भागवत जी की पोथी आप निकाल सकते हैं। और पोथी न होवे, मन कर रहा हूँ तो महाराज गूगल बाबा पे चले जाएं, सब कुछ उपलब्ध है वहाँ। और वहाँ टाइप कर दें श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद। आज हम आरंभ करेंगे चतुर्थ अध्याय PDF। और जैसे ही आप इतना टाइप करेंगे पूरी भागवत का ये चतुर्थ अध्याय खुल के वहाँ आ जाएगा। और मेरे साथ मिलजुल कर आप श्रीमद् भागवत के इस बृहद श्रृंखला में आप इसके सहभागी बन सकते हैं। तो अधिक से अधिक शेयर करते रहें इस वीडियो को। और आइए आरंभ करेंगे। सर्वप्रथम एक दो बार हम कीर्तन गाएंगे। परसों हमारे पूज्य गुरुदेव गोलोकवासी श्री ललिता शरण देवाचार्य जी की 18वीं पुण्य स्मृति थी, तो मैं गया हुआ था। गोलोक धाम निमंत्रण था वहाँ से। तो गोलोक धाम वाले महाराज जी श्री गोपाल शरण देवाचार्य जी कह रहे थे, बहुत वृंदावन के मूर्धन्य विद्वान भागवताचार्य वहाँ बैठे हुए थे, तो कह रहे थे कि आप सभी भागवत की कथाओं में जो फिल्मी जो संगीत हैं उन तर्जों पे भजन न गाकर श्रीमद् भागवत के जो मूल भजन हैं उन भजनों का गायन करें। जैसे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो राधा रमण गिरधारी, ऐसे आप कीर्तन गाया करें। तो महाराज अब आजकल की डिमांड ऐसी हो गई है, आजकल के श्रोता भी ऐसे रह गए हैं। अब हम देखो मूल भागवत लेके चले हुए हैं, तो मन में ये हमारे मन में विचार था कि एक बार ये करना है तो कर रहे हैं। लेकिन अब श्रोता बड़ा मुश्किल है महाराज। और फिल्मी तर्जों पे सुंदर सुंदर भजन गाओ तो श्रोता बहुत इकट्ठे हो जाते हैं। तो हम तो आपने कथाओं में पहले भी सुना होगा, हम तो ज़्यादातर इतना देते नहीं ध्यान फिल्मी तर्जों पे। जो भी मूल भजन है वही गाते हैं और उन्हीं का ही संकलन करके कथा में प्रयास करते हैं कि बाहर से कुछ लेना पड़े। तो आइए हम मूल लेकर चलते हैं और मूल लेके चले हैं। 2 मिनट मेरे साथ गुनगुनाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल भागवत भगवान की जय। मेरे साथ गुनगुनाएंगे भागवत का बड़ा ही मार्मिक श्लोक। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्थोऽध्यायः। व्यास उवाच इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घशत्रिणां वृद्ध कुलपति सूतम ब्रह्मच शौनको ब्रवीत। व्यास जी कहते हैं, उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में विद्या वयों वृद्ध कुलपति ऋग्वेदी शौनक जी ने सूत जी को पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और वो कहने लगे। शौनक उवाच सूत सूत महाभाग वदनो वदतां वर कथां भागवतीं पुण्यां यदा भगवांशुकः। शौनक जी बोले, सूत जी आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी वही भगवान की पुण्यमयी कथा, कृपा करके आप हमें सुनाइए। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संयतां मुनि। तस्य पुत्रो महायोगी समृतिं निर्विकल्पक नैकान्तमतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ो इव एयते। वह कथा किस युग में और किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी मुनिवर? श्री कृष्ण द्वैपायन ने किसकी प्रेरणा से इस परमहंसों की संहिता का निर्माण किया था? उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित, संसार निद्रा से जगे एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थिर रहते हैं। वे छिपे रहने के कारण मूढ़ से प्रतीत होते हैं। दृष्ट्वानुयान्तमृतिमात्मनोजप्यनग्नं देवो रिया प्रणितधुर्न सुतस्य चित्रं तदमीक्ष्य रक्षति पुनः जगदोस्तवास्ति श्रीपुंविदान तु सुतस्य विवेक दृष्टे। व्यास जी जब संन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्रों का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए। और इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। बोलो सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव भगवान परमहंस थे। परमहंस मीन्स उनकी दृष्टि में पुरुष और स्त्री में कोई भेद नहीं था। हाँ, यहाँ वर्णन है कि जब सुखदेव जी जा रहे हैं तो पीछे पीछे व्यास जी भी जा रहे हैं। तो सुखदेव जी को देख के संकोच नहीं हुआ, व्यास जी को देख के संकोच हो गया। सुखदेव जी युवान थे, व्यास जी वयोवृद्ध थे। तब व्यास जी ने प्रश्न किया है कि मैं वयोवृद्ध, मुझे देखकर आपको संकोच हो रहा है, और मेरा युवान पुत्र आपके सामने से निकल गया, उसे देख के संकोच नहीं हुआ? तो युवतियां कहती हैं, बोले महाराज आपका पुत्र जो है ना वह तो परमहंस है, उसकी दृष्टि तो स्त्री और पुरुष के भेद से ऊपर है। कथमालक्षितः पौरेशं प्राप्तः कुरुजांगलान् उन्मत्तमूक जडवद विचरन् गजसाह्वये कथं वा पाण्डवे यस्य राजर्षेर्मुनिना सह संवादः समभूतातो यत्रेषा साद्वती श्रुति स गोदोहनमात्रं हि ग्रहेषु ग्रहमेधिनाम् अवेक्ष्यते महाभागास्तीर्थी कुर्वंस्तदाश्रमम् अभिमन्यु सुतं सूतो प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्मो महाश्चर्यो कर्माणि च गृणीनो स सम्राट् कश्यवाहेतो पाण्डूनां मानवर्धनो प्रायोपविष्टो गङ्गायामनादृत्यादिराट् श्रियम्।
कुरुजांगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल, गूंगे तथा जड़ के समान विचरते होंगे। नगरवासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? पांडव नंदन राजर्षि परीक्षित का इन मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, जिसमें यह भागवत संगीता कही गई। महाभागवत श्री सुखदेव जी तो गृहस्थों के घरों को तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतनी ही देर उनके दरवाजे पर रहते हैं जितनी देर में एक गाय दुही जाती है। सूत जी, हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। ये तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन व्रत लेकर बैठे थे, हमें बताइए। क्यों? क्योंकि नमन्ति यत पाद निकेतता निकेतमात्मनो शिवाय हानि धनानि शत्रव कथं सवीर श्रियमंगदुस्त्यजाम युवेशतोत्सुमहो सहासुभिः शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायणा जनो जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयं मुमौच निर्वेद्य कुतः कलेवरम् तत्सर्वं नः समाचक्षो पृष्ठो यदिह किंचन मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातो मनीयत छान्दसात्। शत्रुगण अपने भले के लिए बहुत साधन लाकर उनके चरण में रखने की चौकी को नमस्कार करते थे। वे एक वीर युवक थे। उन्होंने उस दुस्तज लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की? जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है वे तो संसार के परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए होता है। उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया? वेद वाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं सूत जी। इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है वह सब कृपा करके हमें बताइए। सूत उवाचो द्वापरे शमनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद्योगी वाशव्यां कलया हरे स कदाचित् सरस्वत्याम् उपस्पृश्यो जलं शुचि विविक्तादेश आसीन उदिते रविमंडले। सूत जी ने कहा, इस वर्तमान चतुर्युग के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पाराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार योगी राज व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। परावरज्ञ स ऋषि कानेन व्यक्तनैः स युगधर्मो व्यतिकरं प्राप्तं भुवि युगे युगे भौतिकानां च भावानां शक्तिह्रासं च तत्कृतम् अश्रद्धो दानानि सत्त्वान् दुर्मेधान्यसितायुष। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे। उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फेड़ से प्रत्येक युग में धर्म संकटता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती और आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो इस पर विचार किया। दुर्भागाश्यो जनान् वीक्षो मनर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णान् श्रमाणानां यज्ञो हितममोगद्रेक् भौतिकानां शुभावानां शक्तिह्रासं च तत्कृतम् अश्रद्धदानानि सत्त्वान् दुर्मेधान्यसितायुषो दुर्भगाश्यो जनान् वीक्षो मुनिर्दिव्येन चक्षुषो सर्वान् वर्णान् श्रमाणां यज्ञो हितममोघद्रेक् चातुर्होत्रं कर्म शुद्धं प्रजानां वीक्ष वैदिकं व्यददाद् यज्ञ संततियै वेदमेकं चतुर्विधम्। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चातुर्होत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक वेद के 4 विभाग कर दिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इस प्रकार 4 विभाग कर दिए। व्यास जी के द्वारा ऋक, यजु, साम और अथर्व इन चारों वेदों का उद्धार पृथक्करण हुआ। इतिहास और पुराणों का 5वां वेद कहा जाता है। ऋग, यजु, साम, अथर्वाख्याम वेदांश्चत्वार उद्धृतो इतिहासो पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। इतिहास जो है उसको 5वां वेद कहते हैं। जो महाराज
अब यहाँ पर वेदों का विभाजन करके उनको प्रदान किया गया ऋषियों को। तत्र ऋग्वेदरः पैलो शामगो जैमिनी कवि वैशंपायन एवेको निष्णातो यजुसामुतो। उनमें से ऋग्वेद ऋषि पैल को दिया है, साम गायन के लिए विद्वान जैमिनी को, एवं यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशंपायन हुए हैं। अथर्वांगिर्षाशामी समुन्तुर्दारुणो मुनिः इतिहासों पुराणानां पितामहेरो महर्षणो। अथर्ववेद में प्रवीण हुए दरुण नंदन सुमंतु मुनि इतिहास और पुराणों के स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण थे। तो एतो ऋषयो वेदं स्वं स्वं विशननेकधा शिष्ये प्रशिष्येतच्छिष्यैर्वेदास्ते साखिनो भवन्। त एव वेदादुरमेधिर्धायन्ते पुरुषैर्यथ एवं चकार भगवान् व्यासं कृपणवत्सल। कम समझ वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेद व्यास ने इसलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है या कम है वे भी वेदों को धारण कर सकें। स्त्री शूद्र द्विजबंधूनां त्रयीन श्रुति गोचर त एव वेदादुरमेधार्धायन्ते पुरुषैर्यथ एवं चकार भगवान् व्यास कृपणवत्सलो। स्त्री शूद्र द्विजबंधूनां त्रयीन श्रुति गोचर परम श्रेयसि मूढ़ानां श्रेयः एवं भवेद्यः इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिनां कृतम्। स्त्री शूद्र और पतित द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं, इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं। अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाएगा। यह सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना करी। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजा सर्वात्मकेनापि यदा नातुषि हृदयं ततः। शौनक आदि ऋषियों यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे, तथापि उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने महाराज 18 पुराणों की रचना करी। एक वेद के आधार पर 4 वेदों की रचना करी, 18 पुराण 17 पुराणों की रचना करी। उसके बाद भी उन्होंने 1 लाख श्लोकों वाले महाभारत ग्रंथ की रचना करी, फिर भी उनके मन को शांति नहीं हुई, उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। अच्छी बात है, भगवान की भक्ति में कभी संतोष नहीं होना चाहिए, भगवान के भजन में कभी संतोष नहीं होना चाहिए। कुछ करके ऐसा न लगे कि हमने ये कर लिया। हाँ, भगवान की प्यास तो और नित्य निरंतर बढ़ती रहनी चाहिए। हाँ, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। नैनन संत दरस नहीं देखा मानहु चे मोर पंख कर लेखा। जिनके कानों ने कथा न सुनी हो वह तो सांप की वामी के समान है। जिन आंखों ने भगवान के भक्तों का दर्शन भगवान के भक्तों का दर्शन न किया हो वह तो नेत्र नहीं, वह तो मोर पंख के समान है। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजो सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्येत् हृदयं ततः नाति प्रसीद हृदयं सरस्वत्यास्तटे शुचौ वितर्कयन् विविक्तस्थ इदं प्रोवाच धर्मवेद। उनका मन कुछ खिन्न सा हो गया था। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेत्ता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे। धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरवोऽग्नयो मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनम्। मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्यादि व्रतों का पालन करते हुए वेद गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया है और उनकी आज्ञा का पालन किया है। भारत व्यपदेशेन यनाम्यार्थस्य दर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्री शूद्रादिरप्यभूत्। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल कर रख दिया, जिससे स्त्री शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तथापि बत मे देयो यात्मा चैवात्मना विभु असंपन्नो एवा भाति ब्रह्म वर्चस्य सत्तमः। यद्यपि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न एवं समर्थ हूँ, तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है।
किं वा भागवता धर्म न प्रायेण निरूपितं तथापि बतमेति यो यात्मा चैवात्मना भो विभो असंपन्नो एवा भाति ब्रह्म वर्चस्व सत्तमः। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त करने वाले धर्मों का प्रायः निरूपण नहीं किया है। वे ही धर्म परमहंसों को प्रिय हैं, वे ही भगवान को भी प्रिय हैं। हो न हो मेरी अपूर्णता का यही कारण है। किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपितम। भागवत धर्म, बोलो भागवत भगवान की जय। धर्म धर्म कई प्रकार का है। एक महाराज लौकिक धर्म है, एक पारलौकिक धर्म है, एक परम धर्म है। ये क्या है? ये भागवत धर्म है, ये परमहंसों का धर्म है। भागवत धर्म में क्या है? बोले भक्त का धर्म क्या है। इसलिए श्रीमद् भागवत के अंतर्गत जितनी भी आप आगे आने वाले स्कंधों के अंतर्गत प्रत्येक अध्याय में विभिन्न भिन्न प्रकार की कथाएं सुनेंगे, उनमें भागवत धर्म का ही तो निरूपण है। उस धर्म को हम केवल श्रवण करते हैं, केवल सुनना नहीं है, उसको मनन करना है, हृदय में उतारना है, जीवन में आचरण में लाना है। और जब हम भागवत धर्म को जीवन में आचरण में लाते हैं, तब भागवत भगवान हमें दिव्य दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि, कृपा प्राप्ति करते हैं और हमें भगवान का साक्षात्कार होता है। किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपितो प्रिया परमहंसानां त एव यच्युत प्रिय। ये भागवत परमहंसों को प्रिय है और यच्युत प्रियो, अच्युत भगवान है। भगवान मेरे श्री कृष्ण वाके बिहारी लाल, राधा मदन गोपाल, इनको भी बड़ा प्रिय है भागवत श्रवण करना। हाँ, और हनुमान जी को तो बड़ी श्रवण करना महाराज, कथा सुनने का। रामचरित सुने बेको रशिया। रामचरित बड़ा प्रेम से सुनते हैं हनुमान जी महाराज। और अच्युत प्रिय, ये भागवत ग्रंथ अच्युत भगवान गोविंद को भी बड़ा प्रिय लगता है। तस्यैवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यत कृष्णस्य नारदोऽभ्यागादाश्रमं प्रत्युदातं प्रागुदार्तम्। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय पूर्वोक्त आश्रम पर देवर्षि नारद जी आ पहुँचे हैं। जो भी दुख आवे, मन में खिन्नता आवे, तो महाराज गुरु की शरण में चले जाओ, किसी संत महात्मा की शरण में चले जाओ, और नहीं तो भगवान का नाम स्मरण करने लगो। संत महात्मा गुरुजन हमारे घर ही चले जाते हैं। यही तो हुआ इनके साथ में महाराज। वेद व्यास जी महाराज बैठे थे और वहाँ संत भगवान का आगमन हो गया है। तस्यैवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतो कृष्णस्य नारदोऽभ्यागात् आश्रमं प्रागुदाहतम्। कौन सी संत पधारे हैं? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन, नारायण 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 बद्री, नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद भगवान आ गए हैं। तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः पूजयामास विधिभिन्नारदं सुरपूजितम्। श्री कृष्ण द्वैपायन इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय पूर्वोक्त आश्रम पर देवर्षि नारद जी यहाँ पहुँचे हैं। उन्हें आया देख व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद की विधि पूर्वक पूजा करी है। पूजयामास विधिवत नारदम सुर पूजितम। जो नारद जी देवों के द्वारा पूजित हैं, उनकी पूजा आज वेद व्यास जी कर रहे हैं। व्यास जी पूजा कर रहे हैं नारद जी की। नारद जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और इसी छवि को हृदय में बिठाकर हम आज की जो वीडियो है इसका विराम देंगे, क्योंकि यहाँ श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के चतुर्थ अध्याय का विश्राम होता है। स्वस्थ श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नेमिकोपाध्यायने चतुर्थोऽध्याय चतुर्थोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण गोपाल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। व्यास जी पूजन कर रहे हैं नारद जी का। ऐसी छवि को हृदय में बिठाकर आज की वीडियो को हम विश्राम देंगे। मिलते हैं कल अगली वीडियो में, और तब तक के लिए छवि को हृदय में बिठा के रखें और नारायण 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 नाम की ध्वनि मन में लगाते रहें। जो गुरु जी से मंत्र आपको प्राप्त है उस मंत्र का ध्यान करते रहें। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर देवें, शेयर कर देवें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर देवें, अपने फ्रेंड सर्कल में बच्चों को सुनाएं, बड़े बुजुर्गों के पास में चला के रख देवें। हाँ,
देखो भागवत का मंत्र जो होता है ना, इसका शब्द जो होता है, ये मनुष्य का तो कल्याण करता ही है, कीट पतंग पशु पक्षी जहां तक इसका शब्द जाता है वो उसका कल्याण करता है। तो आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, वडील हैं, उनके सामने चला के रख दे, बच्चों के सामने चला के रख दे, यहाँ एक विशेषता है। साधारण भागवत कथाएं तो होती है साप्ताहिक कथा, यह साप्ताहिक नहीं, यह एक एक अक्षरांश का हम अर्थ लेके चले हुए हैं। प्रत्येक श्लोक का हम पाठ कर रहे हैं, उसके बाद अर्थ कर रहे हैं। तो बड़े बुजुर्गों को सुनाएं, अपने सगे संबंधियों को सुनाएं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप शेयर कर सकते हैं और अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एक वीडियो आपको मॉर्निंग में मिलती है श्रीमद् भागवत की, और एक वीडियो मैं आपको शाम के समय देता हूँ। वो पिछले हम जो गए हुए थे वहाँ की कुछ सुंदर सुंदर वीडियो हैं, वो आपको दे रहे हैं, और प्रयास करेंगे आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको ऐसे ही मिलती रहेंगे। जुड़े रहें श्रीधाम वृंदावन से। जय जय राधे, जय जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। बांके बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो, चातुर्मास महोत्सव की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। एक बार पुनः आप सभी को श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को एक बार पुनः श्रीधाम वृंदावन से भागवत निकेतन बाल गोपाल जी का दर्शन करते हुए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।